बिहार सरकार के कई ऐसे कर्मी हैं जो अपने संगठन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देते रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है। आज रविवार को पटना के गर्दनी बाग में संविदा एएनएम एनएचएम कर्मियों ने बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार अस्थायी कर्मी का दर्जा दे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन पर आतुर होंगे। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंगल पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंगल पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लिखित पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। संविदा कर्मी एएनएम एचएनएम जो ये सारे लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और मार्च निकाल रही है। बता दें कि बिहार सरकार के खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद की हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ वो संविदा कर्मी है जो एएनएम और एनएचएम कर्मियों के प्रति विद्वेष दुराग्रह रवैये के खिलाफ विक्षोभ संकल्प रैली आज इन्होंने निकाला है। हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सड़क पे उतरने की नौबत क्यों आई है। मैडम, सड़क पे उतरने की हमारी सरकार जो है हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहा है। हम लोग कितने दिन से हो गए हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं सुन रहा है सरकार। हम लोग की मांग यही है कि एफआरएस सिस्टम है जो हटाए, समान काम का समान वेतन दे। वहीं सीनियर लोग काम करते हैं तो उसको ज़्यादा पैसा देता है, हम लोग को सिर्फ 11,500 रुपया ही मिलता है। अब 11,500 रुपया मिल रहा है, वो भी 9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी करवा रहे हैं। सीनियर के ऊपर ये नियम नहीं है, सिर्फ हम लोग के ऊपर ही ये नियम है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है हम लोगों के साथ, जबकि समान काम कर रहे हैं हम लोग तो समान काम का समान वेतन दे हम लोग को। जितना सीनियर काम करते हैं उतना ही हम लोग भी काम करते हैं। सीनियर के ऊपर ये नियम नहीं है, हम लोग के ऊपर ही ये नियम है। ऐसा सरकार कैसे कर सकता है हम लोग के साथ। आप लोगों से क्या क्या लिया जाता है? आरआई का काम लिया जाता है, अनमोल लिया जाता है, ईविन लिया जाता है, ई औषधि लिया जाता है। बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन काम है जो हम लोग करते हैं। तो इससे पहले भी आप लोगों ने वहाँ मिल के प्रतिवेदन दिया, आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लिखित नहीं मिला है। आगे क्या करेंगे? अब देखिए आगे जो संघ हम लोग का करेगा वो लोग करेंगे। हम लोग क्या होगा सर इसका आगे का करेंगे? आज हम लोग जो रैली निकाले हैं इस पर जो है आज लास्ट है। अब सरकार को हम लोगों ने बहुत बार दे चुका है, अब जो है 25 में हम लोग दिखाएंगे इनकी रवैया को। ये हम लोग के बदौलत है, ना कि इनके बदौलत हम लोग। ये फेस अटेंडेंस जो है बहुत ही ख़राब है, कहा नहीं जा सकता है। ये बहनें जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, ये दूर दराज। आप क्या चाहते हैं? फेस अटेंडेंस को ख़त्म किया जाए? फेस अटेंडेंस ख़त्म किया जाए या इसको समय कम किया जाए। और फिर आपकी जो ये अस्थायीकरण की क्या बात करें? अस्थायीकरण किया जाए। स्थायी अगर हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अपनी जगह पर जहाँ है वहाँ घर ले लेंगे। इतने दिनों से आप लोग लगे हुए हैं, फिर भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है, क्या कारण हो सकता है या इसके बाद क्या स्टेप होगा आपका? अब अगला कदम हम लोग देखते हैं, जो संघ का आह्वान होगा वही हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं ये लोग इतने विवश हैं और हम और जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। और आप लोग लगभग 2.5-3 महीने से सड़क पे हैं, फिर भी सरकार नहीं मान रही है, फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग की मांग ये है कि संविदा कर्मी पर एफआरएस लागू किया गया, यानी फेस अटेंडेंस सिस्टम। ये संविदा कर्मी पे ही क्यों लागू किया गया? स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी जो परमानेंट लोग हैं, परमानेंट से लेकर कंटेक्चुअल, तो ये कंटेक्चुअल पर ही सिर्फ लागू किया गया है। क्यों? ये सरकार की दोहरी नीति है, पहला। दूसरा बात है कि अगर काम हम लोग से सामान लेते हैं तो वेतन हम लोग को अनेक प्रकार का क्यों देते हैं? समान काम का समान वेतन दीजिए। तीसरी बात यह है कोई सुविधा नहीं है हमें, ना आने जाने का सुविधा है, ना रहने का सुविधा है, ना बैठने का सुविधा है। जबकि सरकार से हमारी वार्ता भी हुई है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी वार्ता हुई है।
कार्यपालक निदेशक सर से भी वार्ता हुई है, लेकिन जो वार्ता हमें सहमति पूर्वक हुई, समझौता के साथ जो वार्ता हुई, उनको हम लोग लिखित रूप से पत्र जारी करने के लिए हम लोग इतने दिन से अड़े हुए हैं कि सर जो हमारी वार्ता आपसे मौखिक रूप से हुई उन्हें आप एक लिखित पत्र जारी कर दीजिए, हम लोग हड़ताल से वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। 77 दिन आज हम लोग को हो गया है। 77 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर, हड़ताल पर। दिन का पैसा मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम काम तो उनके अधीन करते हैं। जब काम उनका करते हैं तो आज वही काम को लेकर न बैठे हुए हैं कि हम लोग के साथ जो द्वेषपूर्ण, अन्यायपूर्ण जो भेदभाव लगाया गया है वो उनको बंद किया जाए। और ये जो महिला सशक्तिकरण का नारा जो लगाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया जाता है, ये बिल्कुल झूठा है। ये धरातल बेटी बचाओ का 2025 में परीक्षा है। क्या करेंगे वो नीतीश कुमार को? क्या करेंगे उनको दिखाएंगे कि जो महिला सशक्तिकरण का जो आपने नारा, आपने जो ये ढोंग जो रचे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ मौखिक रूप से है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। बेटी के साथ हर जगह हमारी बहनें अन्याय सह रही है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, सुदूर क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड वर्कर हैं हम लोग। महिला जितनी भी कार्यकर्ता हमारी महिला कार्यकर्ता है, वो क्षेत्र में न जाने आने का सुविधा है, न रहने का सुविधा है, न बैठने का सुविधा है। और इस तरह से फेस अटेंडेंस लगा के हम लोग के प्रति सरकार द्वेष की भावना लागू की है। तो देखिए ये कितनी विडंबना है कि जो कार्यकर्ता गांव देहात सुदूर में जा कर के दिन रात काम करती रहती है, फिर भी उनकी हालत ऐसी है जो आपने उनका बयान सुना। और इसमें ये सुशासन बाबू और नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाले नीतीश कुमार के बारे में भी बोल रहे हैं कि 2025 में हम इनको सबक ज़रूर सिखाएंगे अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई या मानी गई तो। देख सकते हैं एएनएम और एनएचएम ये जो कार्यकर्ता हैं ये सब नीतीश कुमार और मंगल पांडे के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला दहन करने की भी बात कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये एनएचएम और कर्मी जितने भी हैं ये सभी लोग यहाँ धरना स्थल पर पटना में ये लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। एएनएम और एनएचएम ये सभी बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ ये अपना मोर्चा खोल चुकी है, चूँकि इन लोगों की जो अस्थायित्व की बात है इसको लेकर के सरकार की रवैया सही नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। मांगे हमारी 7 सूत्री है। 77वां दिन आज हड़ताल का है। हड़ताल मतलब कार्य बहिष्कार का है। इस दौरान 5 बार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के अपर मुख्य सचिव से होते हुए कार्यपालक निदेशक से हुई है। उसमें हमारे 6 मांगों पर निर्णय लिया गया कि ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ये मान लिया, ये स्वीकार है। एक मांग आंशिक रूप से वो जो हाजिरी बनाने वाला है उसको आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है कि जो 3 बार हाजिरी होती थी अब 2 बार हाजिरी होगी और पहला हाजिरी 9 बजे होगा और अंतिम हाजिरी 3 बजे होगा। तो ये जितना तय हुआ है ये आंदोलन 3 तारीख के बाद से आज 22 तारीख तक इसलिए चला कि फैसला ये भी हुआ था कि जो भी आंदोलन में मांग हम लोग स्वीकार कर रहे हैं परस्पर बातचीत के बाद तो इसको लिखित पत्र के रूप में जारी करेंगे। लेकिन 3 दिन का समय लिया गया था तो कायदे से 6 या 7 को निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जब निकाला गया तो 9 तारीख को हम लोगों ने मंगल पांडे को, मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव को, कार्यपालक निदेशक को कहा, लिख करके कहा कि ये सब चीज़ें तय हुई है। तय ये भी हुआ था कि जारी करेंगे लिखित तौर पर, लेकिन अब तक जारी नहीं किया गया है। आप अविलंब इसको जारी कीजिए। इस निवेदन के साथ हम लोगों ने 9 तारीख को सरकार को पत्र दिया, पदाधिकारियों को पत्र दिया। अब देखना होगा कि मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या कार्रवाई कर पाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़ पटना।